पिछली क्लास में हमने प्रिंट परव्यू पे बात की थी और उसके बाद फाइल मेन्यू में हमारे पास 3 ऑप्शन रह जाते हैं, कलेक्ट फार आउटपुट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और एग्जिट। और इन तीनों ऑप्शन पे हम आज की क्लास में बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने काम को अपने सिस्टम पे रेडी कर लेने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, बल्कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे क्लाइंट तक उस अंदाज से पहुंचाएं कि वो बिल्कुल सही हालत में उस तक पहुंच जाए। जब हम कोई काम रेडी करते हैं और उसको सेंड करते हैं तो उस दौरान 2 चीज़ों के चेंज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक कलर्स और दूसरा फॉन्ट। जहां तक कलर की बात है, अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है तो ज़रूरी है कि हम CMY के मोड में काम करें, और अगर हमने अपने काम को डिजिटल मीडिया पे रन करना है, किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम RGB मोड में काम करें, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन जस्ट कलर मोड सेलेक्ट कर लेने से कलर एक्यूरेट नहीं आते, कलर प्रोफाइल के चेंज होने से भी कलर चेंज हो जाते हैं। और कलर की चेंजिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कलर प्रोफाइल को भी सेट करें। कलर प्रोफाइल को कैसे सेट करना है, उस पर कैसे काम करना है, वो ऑप्शन टूल मेन्यू में हमारे पास टूल मैनेजमेंट के नाम से मौजूद है, और जब हम टूल मेन्यू को कवर करेंगे तो उस ऑप्शन को देख लेंगे। और उसके बाद हम आते हैं फॉन्ट की तरफ। हम जो फॉन्ट लेते हैं, फॉन्ट लेने के बाद जब हम अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करते हैं तो जिस जगह पे सेंड करते हैं, चाहे वो प्रिंट के लिए चाहे वो डिजिटल मीडिया पे रन करने के लिए, तो दोबारा उसको जिस सिस्टम पे ओपन किया जाता है, अगर उसमें वो फॉन्ट मौजूद नहीं होगा तो वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा, वो एज इट इज नहीं रहेगा। उस चीज से बचने के लिए हम अपने फॉन्ट को कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम अपने फॉन्ट को कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, फॉन्ट नहीं रहता, और उसके बाद हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे आप देखें, मैं इस ऊपर वाले फॉन्ट को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से टेक्स्ट मेन्यू में आऊंगी, और टेक्स्ट मेन्यू में आकर टेस्ट स्टैटिस्टिक पे क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास लाइन 1 शो हो रही है, क्योंकि मैंने एक लाइन सिलेक्ट की है। वैसे मेरे डॉक्यूमेंट में इस वक्त 2 लाइन मौजूद है, लेकिन मैंने एक सिलेक्ट की है तो वो यहाँ 1 शो हो रही है। इसमें टोटल 4 वर्ड हैं, करैक्टर 20 है, स्पेसिस 20 है, फॉन्ट एरियल है जो मैंने यूज किया है। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ, और क्लोज करने के बाद मैं इसको कर्व में कन्वर्ट कर दूंगी। मैं यहाँ से कंट्रोल Q करके इसको कर्व में कन्वर्ट कर देती हूँ। जब हम अपने फॉन्ट को कर्व में कन्वर्ट करते हैं तो वो फॉन्ट नहीं रहता, ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद आप देखें, यहाँ मैं टेक्स्ट मेन्यू में आकर दोबारा टेक्स्ट स्टैटिस्टिक पे क्लिक करूँ, अब वो ऊपर वाले टेक्स्ट की डिटेल मुझे शो नहीं कर रहा। नीचे मेरे डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट मौजूद है, ये उसकी डिटेल मुझे शो कर रहा है। यहाँ उसका फॉन्ट जो है लूसिडा कैलीग्राफी है, जबकि मेरे फर्स्ट वाले टेक्स्ट में एरियल यूज हुआ है। मैं मजीद इसको डिटेल से बताने के लिए इस नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, और अब मैं इस ऊपर वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और टेक्स्ट में आकर टेक्स्ट स्टैटिस्टिक पे क्लिक करूं तो आप देखें लाइन 0, वर्ड 0, करैक्टर 0, जबकि मेरा ये टेक्स्ट सिलेक्ट है, लेकिन वो मुझे यहाँ बता रहा है कि मेरे पास कोई टेक्स्ट की लाइन नहीं, कोई वर्ड नहीं, कोई करैक्टर नहीं, क्योंकि ये अब हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब अगर मैं इस फाइल को किसी को सेंड करती हूँ तो वो इस टेक्स्ट को मॉडिफाई नहीं कर सकता। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट वापस आ गया। अब आप देखें, जब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो यहाँ मुझे इसका फॉन्ट शो हो रहा है और मेरे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, जबकि मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी तो अब मेरे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज नहीं आ रही। अगर तो हमने डायरेक्ट प्रिंट के लिए भेजना है, फिर तो हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके भेज सकते हैं, तो अपने टेक्स्ट को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब हम अपने टेक्स्ट को कर्व में कन्वर्ट कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, नजर टेक्स्ट आ रहा होगा, और जिस सिस्टम पे हम उसे भेजेंगे अगर वहां पे वो फॉन्ट नहीं भी होगा तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने इस CDR फाइल भेजनी है और किसी ऐसी जगह भेजनी है जहां उसे मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है, उस टेक्स्ट में कुछ चेंजिंग करना पड़ सकती है, तो हमें अपने टेक्स्ट को एज ए फॉन्ट ही भेजना होगा।
लेकिन अगर उस सिस्टम में वो फॉन्ट नहीं होगा तो वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम कलेक्ट फॉर आउटपुट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जब हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो वो इस डॉक्यूमेंट की CDR फाइल भी बना देगा, PDF फाइल भी बना देगा। उसके अलावा फॉन्ट, उससे रिलेटेड तमाम डिटेल्स हमारे पास अलग अलग फाइल्स में आ जाएंगी। मैं अब ये ऑप्शन आपको यूज करके बताती हूँ। मैं अपने इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी और कलेक्ट फॉर आउटपुट के ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आता है। ऑटोमेटिकली गैदर ऑल फाइल एसोसिएट विद द डॉक्यूमेंट। अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो वो खुद ब खुद मेरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तमाम फाइल को इकट्ठा कर लेगा। उसके बाद अगर नीचे वाले ऑप्शन पे आऊँ, चूज अ प्रिंटिंग प्रोफाइल फॉर गैदरिंग ओनली स्पेसिफिक फाइल। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट को जस्ट प्रिंट के लिए भेजना है और मैं श्योर हूं कि वहां इसे मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे टेक्स्ट को भेजने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ और ये इसे .csv फाइल में सेव कर देगा। यहाँ अब लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, चूज अ प्रिंटिंग प्रोफाइल .csv फाइल फॉर गैदरिंग ओनली स्पेसिफिक फाइल। तो वो जस्ट प्रिंटिंग से रिलेटेड फाइल को ही गैदर करेगा। तो मैं यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी ताकि वो मेरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तमाम फाइल को गैदर कर ले। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगी। जब मैं नेक्स्ट करूंगी तो यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, इंक्लूड PDF और इंक्लूड CDR। अगर मैं यहाँ से इन दोनों ऑप्शन पे चेक लगाती हूँ तो वो इसकी PDF भी क्रिएट करेगा और CDR फाइल भी। और अगर मैं यहाँ PDF से चेक हटा देती हूँ तो वो जस्ट CDR फाइल क्रिएट करेगा और अगर मैं CDR से चेक हटा देती हूँ तो जस्ट PDF फाइल क्रिएट करेगा। तो यहाँ भी मैं इन दोनों पे चेक लगाऊंगी। उसके बाद मैं यहाँ से वर्जन डिसाइड कर सकती हूँ। आप कोरल ड्रा के जिस वर्जन में काम कर रहे होते हैं, जब उस फाइल को आप उसी वर्जन में भेजते हैं तो वो उसी वर्जन में ओपन होती है या उससे लेटेस्ट वर्जन में, उससे ओल्डर वर्जन में वो ओपन नहीं होती। अगर आपको डाउट है कि आप जहां डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं वहां ओल्डर वर्जन हो सकता है तो आप अपने वर्जन को लो कर सकते हैं और यहां से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे अपनी फाइल को किस वर्जन में भेजना है। मैं यहां से कोई भी वर्जन डिसाइड कर सकती हूँ। मैं 12 डिसाइड कर लेती हूँ। अब ये मेरी फाइल 12 से लेकर उसके बाद के तमाम वर्जन्स में ओपन हो जाएगी, लेकिन 12 से ओल्डर वर्जन में ओपन नहीं होगी। और इस वक्त मैं कोरल ड्रा का 2017 वर्जन यूज कर रही हूँ और यहाँ मैं वर्जन डिसाइड करने के बाद दोबारा नेक्स्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे इंक्लूड डॉक्यूमेंट फॉन्ट एंड फॉन्ट लिस्ट, यहाँ पर चेक लगा हुआ होना चाहिए। अगर आप यहाँ से चेक हटा देंगे तो ये फॉन्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं करेगा। मैं यहाँ चेक लगा देती हूँ और उसके बाद मेरा फॉन्ट शो हो रहा है और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। और अब यहाँ इंक्लूड कलर प्रोफाइल के, ये कलर प्रोफाइल को भी इंक्लूड करे जब ये डिटेल गैदर करे। अगर मैं इसमें से किसी भी ऑप्शन पे चेक नहीं लगाती तो वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं करेगा। अब यहाँ मुझे मेरी कलर प्रोफाइल भी शो हो रही है। मैं US वेब कोटेड स्वैप 2 कलर प्रोफाइल यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे भी चेक लगा कर नेक्स्ट कर दूंगी तो अब मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर मैं इसको डेस्टिनेशन दे सकती हूँ कि मुझे अपनी फाइल को कहाँ पे सेव करना है। यहाँ इस वक्त वो मुझे डी ड्राइव डॉक्यूमेंट सजेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेव नहीं करना चाहती, मैं अपनी मर्जी से कहीं और सेव करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे अपनी फाइल को कहाँ सेव करना है। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो अब डी माई डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप आ गया यहाँ पे। अब ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव होगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेस इन ए कंप्रेस जिप फोल्डर। अगर मैं प्लेस इन ए कंप्रेस जिप फोल्डर पे चेक नहीं लगाती तो वो इसकी PDF फाइल, इसकी CDR फाइल, इसकी कलर प्रोफाइल से रिलेटेड फाइल, इसके फॉन्ट से रिलेटेड फाइल, तमाम फाइल को अलग-अलग क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक चेक लगा देती हूँ तो उन तमाम फाइल को एक फोल्डर में इकट्ठा कर देगा। अगर मैं यहाँ पे चेक नहीं लगाती तो वो फाइल अलग-अलग होंगी, मुझे बाद में इकट्ठी करके एक फोल्डर में डालनी होगी, क्योंकि जब मैं उन्हें किसी एक जगह पे भेजना चाहती हूँ तो मैं उनको इकट्ठा करूंगी तो भेजूंगी। तो अगर मैं यहाँ पे चेक लगाती हूँ तो वो खुद बहुत इन सबको एक फोल्डर में इकट्ठा कर देगा। यहाँ पर प्लेस इन कंप्रेस जिप फोल्डर पे चेक लगा देती हूँ और यहाँ से नेक्स्ट कर देती हूँ। तो थोड़ी देर लोडिंग होगी।
तो यहाँ मुझे वो तमाम फाइल शो हो रही हैं जो ये क्रिएट करेगा और उसके बाद मैं यहाँ से फिनिश कर दूंगी। फिनिश करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करूं तो ये अनटाइटल1 के नाम से फाइल मेरे पास आ चुकी है। अब अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर दूंगी और उसके बाद यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ। मैं इंफॉर्मेशन इसका नाम लिख देती हूँ। अब मैंने इसका नाम चेंज करके इंफॉर्मेशन रख दिया है। उसके बाद अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो मेरी ये फाइल ओपन हो चुकी है। ये इसकी फॉन्ट की फाइल है। अब आप देखें यहाँ पे अनटाइटल1 है, ये CDR फाइल है, उसके बाद अनटाइटल1 PDF फाइल है, उसके बाद US वेब कोटेड स्वैप इसके कलर प्रोफाइल शो हो रही है, ये आ गया ICC प्रोफाइल लिखा हुआ है। उसके बाद ये कलर प्रोफाइल है। इसमें हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट है, एक मैंने डाउनलोड किया है जो ऊपर फ्लावर की पिक्चर लगी हुई है और एक इमेज वो है जो नीचे मैंने क्रिएट किया है। दोनों की प्रोफाइल अलग अलग है, तो यहाँ मेरे पास दो कलर प्रोफाइल आ गई हैं। और उसके बाद ये जॉब इन्फो है, तो इसमें मेरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे मुझे फाइल नेम अनटाइटल1 शो हो रहा है, एप्लीकेशन कोरल ड्रा है, वर्जन 19 है, पेज साइज A4 है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप है। तो यहाँ मेरे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे शो हो रही हैं। और उसके बाद ये फॉन्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ मुझे फॉन्ट का नेम शो हो रहा है, नीचे उसका वर्जन शो हो रहा है। अब अगर मैं ये फाइल सेंड कर देती हूँ और जिस सिस्टम में ये फाइल पहुंचती है अगर वहां पे वो फॉन्ट मौजूद नहीं है जो मैंने यूज किया है तो मैं यहाँ से उसे अपने सिस्टम में ऐड कर सकती हूँ। जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ काफी सारे फॉन्ट आते हैं। उसके बाद हमारे सॉफ्टवेयर में भी कुछ फॉन्ट मौजूद होते हैं और जो फॉन्ट हमारे पास विंडो में मौजूद है या हमारे सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, अगर हम उनको यूज कर रहे होते हैं तो तकरीबन सबके पास वो फॉन्ट मौजूद होते हैं। लेकिन अगर कोई फॉन्ट हम नेट से डाउनलोड करते हैं या परचेज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो फॉन्ट वहां मौजूद हो जहां हम अपनी फाइल सेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम अपनी फाइल को सेंड करेंगे तो हम दो तरह से उस फॉन्ट को अपने सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की फाइल ओपन होगी। अब इसे अगर मैं अपने सिस्टम में ऐड करना चाहती हूँ तो यहाँ मैं इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये फॉन्ट मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद इजीली मेरा फॉन्ट यूज हो सकेगा। और अगर मैं यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना चाहती तो भी मैं इस पे राइट क्लिक करके इसे यहाँ से कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से अपने PC पे आऊंगी और यहाँ से मैं C ड्राइव में आऊंगी और यहाँ से मैं विंडो का फोल्डर सिलेक्ट करूंगी और विंडो में से मैं फॉन्ट का फोल्डर सिलेक्ट करूंगी। ये फॉन्ट का फोल्डर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है और इसमें मैं क्लिक करूंगी और थोड़ी सी देर लोडिंग होने के बाद अब आप देखें यहाँ मेरे सिस्टम में जितने फॉन्ट मौजूद हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और जो फॉन्ट मैंने अभी कॉपी किया है अगर उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं पेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने ही सिस्टम पे काम कर रही हूँ और यहाँ पे ही आपको फाइल खोल के दिखा रही हूँ, तो वो फॉन्ट ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। लेकिन अगर आप फाइल किसी से रिसीव करते हैं और आउटपुट कलेक्ट करने के बाद आपको फाइल भेजी गई है तो वो फॉन्ट आप इस तरह से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं और वो फॉन्ट फिर आपके सिस्टम में भी ऐड हो जाता है और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और क्लोज करने के बाद दोबारा कोरल ड्रॉ की तरफ आती हूँ और फाइल मेन्यू में आऊंगी। कलेक्ट फॉर आउटपुट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है। जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया होता है उसमें जो फॉन्ट हम यूज कर रहे होते हैं, जो इमेजेस यूज कर रहे होते हैं, जो हमने खुद क्रिएट किए होते हैं, इंपोर्ट किए होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी मौजूद होता है उसकी तमाम डिटेल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में मौजूद होती हैं। यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, हमारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट में जो कुछ होता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में वो सब शो हो रहा होता है, चाहे इसमें जितने भी पेजेस हों उन तमाम पेजेस की डिटेल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में आ रही होती हैं। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो हमारे पास इस तरह का पैनल आ रहा है। अब यहाँ हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। अगर हमने टाइटल या सब्जेक्ट दिया होता तो वो शो हो रहा था, ऑथर शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर मेरे पास मेरे जो डॉक्यूमेंट का नाम है अनटाइटल1 यहाँ पे शो हो रहा है और अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे फाइल मेन्यू पे आकर इसको सेव करूंगी और इसके नाम को चेंज करके कलेक्ट रख लेती हूँ
और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देती हूँ। और फाइल मेन्यू पे आकर दोबारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज पे आती हूँ। तो अब आप देखें मेरे फाइल का नेम और लोकेशन दोनों शो हो रही हैं। डी माई डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप collect.cdr यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे फाइल साइज शो हो रहा है कि वो कितने MB की फाइल है, उसके बाद किस डेट को इसे क्रिएट किया गया है, अगर क्रिएट करने के बाद इसे मॉडिफाई किया गया हो तो किस डेट को मॉडिफाई किया गया है। इसका एट्रीब्यूट शो हो रहा है, पेज कितने हैं, लेयर्स कितनी है, पेज साइज क्या है, पेज की ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, कलर प्रोफाइल, कलर मोड, ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ पॉइंट्स, कर्व्स वगैरह और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब इसमें मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं। एक वो जो मैंने बैक में बैकग्राउंड लगाया है, एक मेरे फ्लोर की इमेज, उसके बाद मेरे पास 2 टेक्स्ट हैं जिनमें से एक को मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और एक मेरा टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट फॉर्म में मौजूद है। उसके बाद नीचे आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, लाइन की तादाद 1 शो हो रही है, वर्ड उसमें कितने हैं, करैक्टर कितने हैं। मेरे डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी होता है उसकी यहाँ पे डिटेल शो हो रही होती है। यहाँ पे हम कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते, इस पे कुछ वर्क नहीं कर सकते। देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या कुछ मौजूद है और अपने डॉक्यूमेंट का कंप्लीट व्यू कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल मालूम कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और फाइल मेन्यू पे आकर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एग्जिट का है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें मेरा सॉफ्टवेयर कंप्लीटली बंद हो गया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।